से हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंकित एंड हिज फ्रेंड वेंट टू अ शॉप to purchase some daily use items. He purchased 5 copies and one book from the shop which costs him 500 rupees. मतलब 5 कॉपी और एक बुक 500 रुपए में। His friend purchased the same copies and same book from the other shop. If friend purchased 10 copies and 3 books for 1300, the using variable y for the cost of one copy. देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते कि कॉपी को x मान लीजिए और इसको y नहीं। अगर इसने कॉपी को y कहा है तो हम मान लेंगे बुक को हम क्या मान लेंगे x। आप इसको बकायदा लिख के करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे लेट द कोस्ट of one book, let the cost of one book is equals to rupees x, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। and let the cost of one copy, एक कॉपी इन्होंने दिया हुआ है रुपीज y, यहाँ पे आप गिवन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो फ्रेंड है उसने खरीदा ही परचेस्ड 5 कॉपीज एंड वन बुक। कितना खरीदा उसने? 5 कॉपीज एंड वन बुक। बुक कितनी है? एक। तो ये हो गया आपका y। और कॉपीज कितनी है? नहीं, 1 कॉपी है ना ये। तो कॉपीज इसने कितनी खरीदी थी? 5। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5y। और बुक कितनी है? एक। कितना कॉस्ट पड़ा उसको? 500, ठीक है। और इसके फ्रेंड ने क्या किया? ही परचेज्ड 10 कॉपीज एंड 3 बुक्स। बुक्स कितनी है? 3। उसने खरीदा 10 कॉपीज। तो कॉपीज को आपने क्या माना है? y। तो ये हो जाएगा 10y। और बुक्स कितनी थी उसकी? 3। कितना कॉस्ट हुआ? 1300 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई? जितना प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से ये हो गया आपका, ठीक है। कह रहा है द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव सिचुएशन गिवन बाय द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन देंगे? तो ये आ गया आपका, है ना। उसने एक बुक और 5 कॉपी खरीदी 500 रुपए में। उसके फ्रेंड ने 3 बुक्स और 10 कॉपीज खरीदी 1300 रुपीज में। सो बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट में आ जाइए। कह रहे हैं द अबव सिचुएशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शोज ए एन। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? देखिए हम इसको रख के देखते हैं। आपने किया है ना भाई ये वाला दूसरा पार्ट, अब हम लोग कर रहे हैं। और a1 बाई ए टू, b1 बाई b2, तो इससे कर लीजिए। a1 क्या है? यहाँ पे a1 की जगह क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। 1/3 हो गया। ये इज इक्वल्स टू 5/10 हो गया। इज इक्वल्स टू 500 ओवर में 1300। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो भी 1/2। इट मीन्स नथिंग इज इक्वल। ये इक्वल नहीं है आपस में। और जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है तो इस प्रकार का सॉल्यूशन क्या होता है? इट गिव्स ओनली वन सॉल्यूशन। क्या है? इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। या आप इसको क्या लिख सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसे करेगा? क्रॉस बनेगा और कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा, इसीलिए आपको करवाया जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा? इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। थर्ड, द अबव सिचुएशन आर रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, विच कैन बी शोन बाय ड्रॉइंग 2 लाइन्स। अब जब 2 लाइन आप बताएंगे तो कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। यस, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तभी तो इसको मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल अद्भुत सा सॉल्यूशन होगा, अकेला। और ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। सो दिस विल बी योर आंसर, ए पार्ट।
फोर्थ पार्ट पे आ जाइए प्यारे बच्चों। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शोन बाय द अबव सिचुएशन इज कंसिस्टेंट। क्या आएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है? जब भी आपका ग्राफ या तो क्रॉस करेगा या क्या होगा, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट रहेगी लाइनें, तो आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट लाइंस क्या होती हैं? दे आर पैरेलल लाइंस। यूजिंग अबव सिचुएशन द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एंड वन सेपरेटली बुक। एक कॉपी और एक बुक का आपको प्राइस निकालना है। अभी निकाल देते हैं, आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 पे। इसको सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों जरा, आसान सा है ये। देखो इसको मैं 3x बना लेता हूं, तो आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये 3x हो गया एंड 15y, और ये क्या हो गया? 1500। ठीक है ना? और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1300। माइनस कीजिए, कैंसिल हो गया, ये 5y आ गया और ये कितना आ जाएगा? 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। इट मीन्स द प्राइस ऑफ वन कॉपी इज 40 रुपीज। जरा देखो एक कॉपी का कोई 40 वाला है क्या केस? इज देयर एनी केस ऑफ 40? यस। तो हम यहां से दूसरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसने बोला है वन कॉपी एंड वन बुक ना, तो पहले कॉपी का देखो 40 पे है कहीं, ये है, तो ये 40 रुपए हो गया। यदि आपको निकालना भी हो, अगर मान लीजिए 40 किसी और ऑप्शन में दिया होता तो हमें निकालना पड़ता बुक का भी, लेकिन इसने दे दिया तो विल ओनली डू दिस वन। और ये क्या आ गया? 40। चलो चेक कर लेते हैं। ये मान लीजिए 40 आ गया, कॉपी का प्राइस है, कॉपी को ही मैंने वाई बोला था। अब इस y की वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है ना? तो 40, 5 4 जार 200, 5 4 जार 200, x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू डाल दोगे आप तो कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा? 200 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। सो वी गोट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। तो बुक का भी प्राइस निकल गया, वो कितना है? 300 रुपीज। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यदि आपको पूरी वीडियो पूरी चैप्टर का आपको समझना है बेसिक, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको सिंपली यू हैव टू टाइप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रेम ज्ञान। क्या टाइप करेंगे? प्रेम ज्ञान, आपको मिल जाएगा। और यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट ऑल्सो। हर चैप्टर का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है और टॉप 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। प्यारे बड़े बच्चों, यदि आपको ये समझ में आया है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अगला क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा।